आज जिस चीज को मैं लेकर आया हूं वो इतनी अच्छी है कि आपको मजा आएगा। हमको क्यों सेवा करने में मजा आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उन आशीषों को हमारे साथ रखा है। मैंने आज का हेडिंग दिया है द ब्लेसिंग ऑफ बेस्टोइंग ब्लेसिंग्स थ्रू हिज सर्वेंट्स। हिंदी में बता रहा हूं, अपने सेवकों के माध्यम से आशीर्वाद देने का आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद जो हो मिलता है परमेश्वर के सेवकों को, इसी वजह से जब हाथ रखा जाता है कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद ठहर जाता है। मतलब एक आशीर्वाद हमको मिला और हमने उस आशीर्वाद का इस्तेमाल करके दूसरे में इंपार्ट कर दिया, दे दिया। दुनिया में कहते हुए लोग मिल जाएंगे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हजारों लोग, लाखों लोग इस बात को कहते रहते हैं, गॉड ब्लेस यू। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है, आपके द्वारा कहा गया यह आशीर्वाद वचन क्या लोगों के ऊपर ठहर रहा है? क्या लोगों को हासिल हो रहा है? हासिल होगा यदि आप परमेश्वर के द्वारा आशीर्वादित होंगे। समझ में आ रहा कुछ? अगर आप स्वयं ही आशीर्वादित नहीं हैं तो आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद भी कोई भी मतलब नहीं रखेगा। यह आशीर्वाद जो परमेश्वर आज दे रहा है, उसके अंदर की एक गुण को मैं आपको बयान करूंगा। उस क्या आशीर्वाद, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। क्या आशीर्वाद, क्या दे रहा है आशीर्वाद? परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है। अरे भाई, आशीर्वाद तो एक शब्द है, आशीर्वाद एक मटीरियल है जो हमको दिख नहीं रहा, लेकिन जब वो ठहर जाएगा तब कुछ होने लगेगा। तो क्या वो मटीरियल है? क्या वो दे रहा है तुमको? मैंने लिखा है, प्रीचिंग द गुड न्यूज दैट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड इज हिज ग्रेट ब्लेसिंग। प्रीचिंग द गुड न्यूज दैट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड इज हिज ग्रेट ब्लेसिंग। हिंदी में यह शुभ समाचार प्रचार करना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यह शुभ समाचार प्रचार करना कि परमेश्वर का राज्य निकट है, उसका महान आशीर्वाद है। अब समझ में आया कि आज हम जो इस दुनिया के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो इस बड़े कार्य में सम्मिलित हैं, यह परमेश्वर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अभी मैं एक बड़े शिक्षक की बातें सुन रहा था। हिंदुस्तान लेवल का बड़ा मारूफ शिक्षक है और वो शिक्षा दे रहा था अपने बच्चों को। मसीही कौम के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन आखिर में जो उसने बात कही वो ये थी, कहने लगा, आप यहां पे बैठे हुए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं? क्या उम्मीद लेकर आए हैं? तो किसी ने कहा हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, हम फलाना काम करेंगे। उसने कहा हाँ, आप इतनी शिक्षा लेना चाहते हैं कि आसमान पे हवाई जहाज उड़ाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन कोई भी नहीं मिला उस भीड़ के अंदर कि वो ये कहे कि मैं धार्मिक गुरु बनना चाहता हूं, मैं धार्मिक गुरु। कहने ये सबसे निकृष्ट काम है, सबसे बेकार काम है। जब सब जगह से आदमी फेल हो जाए, पढ़ने में नकारा हो जाए,
किसी काम का न ले, कोई संस्था उसको अपनी यहां अपॉइंटमेंट ना दे, तब कहते हैं इसे धर्म में मिले चलो। अब ये धार्मिक गुरु बनेगा। अब इसके अंदर बेस्ट क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं। ये नकारा निकल गया, शराब पीता था, गुंडा बन गया, अब इसको धर्म की तरफ ले चलो। आजकल दुनिया में धर्म की इसीलिए हालत बद से बदतर हो गई, क्योंकि उन लोगों ने धार्मिक चोला धारण कर लिया जिनको परमेश्वर ने इस कार्य के लिए नहीं चुना था। क्योंकि ये महान कार्य जो हम करते हैं, ये परमेश्वर की एक बहुत महान आशीर्वाद के तहत करते हैं। दुनिया के लोग इसे समझें या न समझें, आई पर्सनली डोंट केयर फॉर इट, इसके लिए मैं चिंता नहीं करता, लेकिन मैं ये जानता हूं परमेश्वर ने मुझे चुना है। दुनिया में बहुत से सेवक हो सकते हैं, सेविकाई के काम को कर रहे हैं, हो सकता है उनका जुनून कुछ और हो, उनका ख्याल कुछ और हो, उनकी सोच कुछ और हो कि हमको इससे धन मिल जाएगा, इससे हमको ख्याति मिल जाएगी और हमको बड़ा लोग समझेंगे। लेकिन बड़ा तो शमौन को भी समझने लगे, कहने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी बड़ा बनना चाहता हूं। लेकिन आपको बताऊं, खुदा अगर आपको बड़ा ना बनाए तो हमारी क्या हैसियत। आप स्वयं अगर बड़ा बनना ना चाहें तो हम आपको घुट्टी बनाकर कुछ दे नहीं सकते कि आप बड़े बन जाएं। हम यहां से वचन का प्रचार करते हैं, बीज का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर उत्थान हो, आप आगे बढ़ जाएं। मैं आज इस YouTube के माध्यम से भी कह देना चाहता हूं, यह खिदमत आसान नहीं है जैसा लोग समझते हैं, लेकिन यह खिदमत परमेश्वर की चुनी हुई खिदमत है। जब खुदावंद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, वो मृतकों में से जी उठा, तब ये बड़ी सेविकाई का काम उसने अपने जिम्मे लिया कि मैं अब अपने चेलों को शिक्षित करूंगा, अब उनको आशीर्वाद दूंगा। मैंने लिखा, यह शुभ समाचार प्रचार करना कि परमेश्वर का राज्य, क्या प्रचार करना है? बड़ी सिंपल बात है, ये परमेश्वर का राज निकट आ गया। कोई भी खड़ा हो जाता है, कहता परमेश्वर का राज निकट आ गया है। परमेश्वर का राज, इसमें कहने में क्या बड़ी बात है? हम पादरी हैं, हम कहेंगे परमेश्वर का राज निकट आ गया है। हम पादरी हैं, हम बन गए थे पादरी, पता नहीं कहां से डिग्री पाई, कहां से क्या हासिल किया, हम परमेश्वर का राज का प्रचार, क्योंकि इसमें कोई संस्कृत नहीं है। परमेश्वर का राज निकट आ गया, इसमें कौन सी फारसी है, कौन सी वो है, कोई भाषा बताइए आप। अलादीन का चिराग है कि हमसे नहीं जलेगा, हम भी बताएंगे परमेश्वर का राज निकट आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है, यह बताना कि परमेश्वर का राज निकट आ गया है, यह परमेश्वर का एक महान आशीर्वाद है। कहिए, महान आशीर्वाद है। क्या? परमेश्वर का राज, यह हर आदमी नहीं कह पाएगा, और अगर कहेगा भी तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होगा। बीज बोया और पथरीली जमीन पर गिरा, नाली में गिर गया, झाड़ी में गिर गया, शैतान ले गया। इसीलिए सेविकाइयां ध्वस्त होती हैं और बदनामियां चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद लोगों की जिंदगियों में ठहर ही नहीं पा रहा है। फिर मैंने आगे लिखा, नॉट एवरीवन इज आस्क्ड टू डू इट। हर एक से खुदा ने नहीं कहा कि यह काम करो। बहुत से लोग आकर कहने लगे, हमको भी ये दे दो। अरे यार, क्या समझ रखा तुमने, हमको भी दे दो। लिखा हुआ है, उससे खुदा के खादिम ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो जाए। तूने परमेश्वर के राज्य को पैसों में खरीदने की जुर्रत की है। आप पैसों से नहीं खरीद सकते, अपने इल्म से खरीद नहीं सकते। ये खरीद और फरोख्त की बात है ही नहीं, ये तो एक आशीर्वाद है, ये तो एक ब्लेसिंग है। मती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां पद देखिए, यहां क्या लिखा है। ऐसा लिखा है, जो मुझसे, ध्यान देके सुनिएगा,
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, क्या क्या इतना आसान बात, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। अरे बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो कोई भी बोल सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन क्या कह रहे हैं यीशु मसीह, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, यह कहना एक आशीर्वाद है। लेकिन यहां पर कह रहा है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग का राज निकट आ गया, और जो कह रहा हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, जिंदगी गुजार दी है प्रभु करने में, बड़ी कन्वेंशन बोल डाली हे प्रभु कहने में, हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेगा। खतरनाक बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। पास्टर कहलाना और पास्टर की क्वालिफिकेशन होना, दो में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, टू वर्ड्स, पास्टर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पास्टर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप पादरी बने, लेकिन यह जज्बा तो पैदा हो कि खुदा भी कहे हां मुझे इसको अपना सेवक बनाकर अच्छा लग रहा है। आपको वो क्वालिफिकेशन अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। करेगा खुदा, लेकिन इच्छा आपकी होगी। अगर आप इच्छित नहीं है तो वो काम कठिन हो जाएगा। हे मुझसे जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही, क्या लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, मतलब परमेश्वर के राज को प्राप्त करना, परमेश्वर के राज का प्रचार करना, परमेश्वर के राज के प्रचार के द्वारा स्वीकार्य होना आपका, ये उस पर निर्भर करता है, परमेश्वर पर। होशियार हो जाए, होशियार हो जाए। लिखा है परमेश्वर, डरते और कांपते हुए परमेश्वर के समीप आओ। डरते और कांपते हुए हम बहुत कैजुअल ले लेते हैं सब चीजों को। हां भाई कैजुअल है, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो दिस इज नॉट अ कैजुअल थिंग, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्लेस्ड थिंग। अब देखिए कैसे क्या होता है, क्या है, कैसे पहचानेंगे आप कि ये अभिषिक्त है, ये परमेश्वर का जन है। लिखा हुआ लू का रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसका 45वां पद। मैंने पिछली बार 24वें अध्याय पर प्रचार किया था। 24वां अध्याय और 45वां पद, ये परमेश्वर के रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के बाद की बात है। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ, क्या लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र, ये एक पहेली है। क्या है? पवित्र शास्त्र एक पहेली है। ये आसान तरीके से, हालांकि इसका रेवलेशन हो चुका, हालांकि इसका प्रकाशन हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता। इसके बावजूद भी हम उसे समझ ही नहीं पाते। अपनी विद्या लगाकर अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से चलने में आनंद महसूस करते हैं, बड़ा मजा है। लिखा है तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ, किनकी समझ खोल दी? किनकी समझ? चेलों की। अभी तक नहीं खुली थी। अरे 3.5 साल से रह रहे थे, नहीं खुली थी। हां नहीं खुली थी, तभी तो उलझुल जवाब दिया करते थे। परमेश्वर कुछ कहता था, वो अपना कुछ कहते थे। हम में से बड़ा कौन है? क्यों भाई, हम में से बड़ा एल्डर कौन है, डीकन कौन है, पादरी कौन है?
हम में से बड़ा कौन है? परमेश्वर कह रहा है काहे के लिए तुम झंझट फैलाए हुए यार? हमने तुमसे कब कहा बड़ा और छोटा? तुम लोग सब बराबर हो, सब अपोस्तल हो, है ना? एक अपोस्तल ऐसा भी था, दगा दे गया, 30 चांदी के सिक्के में बेच गया, अपोस्तल, है ना? तुम में से बड़ा कौन है? तो तब उसने कलाम को, ये कलाम जो अपने हाथ में लिए हुए हैं, सब लोग लेके घूम रहे हैं दुनिया के अंदर, 40 दिन की इबादत के अंदर करोड़ों मीटिंग में, करोड़ों सुसमाचार सुनाने वाले, लेकिन असर कहीं कुछ नहीं, सब बिरयानी खा के अपने घर गए। लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर का ये कलाम बूझना परमेश्वर का एक आशीर्वाद है। कई आशीर्वाद है। लिखा हुआ है तब उसने उनको पवित्र शास्त्र बूझने की समझ दी। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, 3.5 साल रह रहा था वहां माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जहां पर उसका रूपांतरण हो गया। वहां पे ये लोग चेले भी मौजूद थे और यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए 2 शख्सियतें आई थी। याद आया? एक मूसा और एक एलिया मुलाकात करने आया और फिर थोड़ी देर बाद चले गए। तो पतरस बोला, कहने लगा गुरु से कहेंगे हम यहां पर आप लोगों के लिए 3 तंबू बनाएंगे, एक में आप रहो, एक में वो रहे, एक में वो रहे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, हम तुमको कुछ और समझाना, तुम तंबू बनाने में लग गए। तो हम लोग को दुनिया ही की बातें समझ में आती हैं, तंबू लगा लो। यीशु मसीह कह रहा है ये भीड़ जाने ना पाए, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। तो उन्होंने कहा हम कहां से रोटियां लेके आए, कहां से लेके आए? क्यों? समझ है ही नहीं, समझ है नहीं चेलों के पास। समझ कहां से ले? इतने जाने कितने दिनार की रोटी भी इनके लिए काफी नहीं होगी। इनसे कह दे बाजारों में जाए, अपना खाना खा लें। इतनी समझ थी, बस इतनी समझती। भेज दो यार, बबाल टले यहां से, यहां से तो जाए, बाद में हाईवे पे क्या दुर्दशा इनकी होगी वो जाने, हमारे पास से भगाओ। तो इतनी समझ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे इन पर तरस आता है, तुम ही इन्हें कुछ खाने को। कैसी बात कर रहे गुरु, इनको खाने को कहां से दे दें? एक लड़का है, 5 रोटी 2 मछली लिए हुए है, हम क्या करें? कहें उसको मेरे पास ले आओ। समझ ही नहीं है, समझ नहीं है। लिखा हुआ है ले आए, और तब उसने आकाश की ओर उनको उठाया और उनको बरकत दी और कहा जाकर चेलों को देता गया ताकि सबको दे दो। लिखा हुआ है उन्होंने खाकर वो तृप्त हो गए। आज में समझ में आया, अरे बाप रे बाप, ये 5 रोटी 2 मछली सबको खिला दिया, 12 टोकरे उठा लिए। उसके बाद फिर एक और भीड़ आई, कहले अब कैसे खिलाएं? अरे भूल गया तुम क्या किया था? ये दोनों मौत से गुजरने के बाद तीसरा मौका फिर आया, कहने क्या तुमको याद नहीं? मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। रहे यीशु मसीह के साथ रहे, बाइबल हमारे पास है, बाप दादों से हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं। लिखा हुआ है तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनको क्या दिया? उनकी समझ खोल दी। आगे चलते हैं। यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकल आए। यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकल आए, महिलाओं को दिखाई पड़े, कहे हम सबसे पहले मल्हम लगाएंगे, मुर्दे में मल्हम लगा के उसको ठीक करेंगे, कुछ शायद ठीक कर ले। तो वो सब चीजें लेके गई। स्वर्गदूत ने कहा कि स्वर्गदूत को आना पड़ गया आसमान से उतर के, कहने जिंदे को मुर्दों में, अरे जिंदा हो गया भाई, याद करो क्या तुमसे उसने ये ना कहा था कि मैं 3 दिन मृतकों में रहूंगा फिर उसके बाद जी उठूंगा? याद करो गलील में रहते हुए। मतलब समझ थी नहीं, समझ थी नहीं। यहां लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 46वें पद के अंदर,
और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, यह पुनरुत्थान के बाद की बात है, कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। कहा था तुमसे, और अब मैं तुमको इसको समझने की शक्ति देता हूं। समझो, दुख उठाएगा। लोग कह रहे निशान दो, निशान दो, कहने यूना को छोड़कर कोई दूसरा निशान नहीं दिया जाएगा। और जैसे यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसे मनुष्य के पुत्र को भी जमीन के अंदर 3 दिन और 3 रात रहना अवश्य है। और यह समझ है ही नहीं, जबकि यह किस्सा यूना वाला हो चुका, यीशु मसीह बोल चुका। यीशु मसीह ने यह बोल दिया कि यूना के सिवा कुछ न दिया जाएगा, फिर भी समझने की शक्ति नहीं है। तो कह रहा है, यह लिखा हुआ है, पढ़िए जरा इस आयत को, लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, मसीह दुख उठाएगा। यहूदी लोग मसीह को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन इस मसीह को नहीं। क्यों? क्योंकि उनके तरफ से उनका ज्ञान यह कहता है मसीह आएगा, राज करेगा, हमारे दुखों को तुरंत दूर कर देगा, खटाखट खटाखट, कुछ नहीं, सारी दुनिया में मेरा राज्य। लेकिन यह मसीह कैसा है? यह तो खुद ही मार खा रहा है, यह पीड़ा में जा रहा है, यह बात लोगों को समझ ही में नहीं आ रही। तो लिखा है, वो लिखा है मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरों में से जी उठेगा। यह एक बड़ी मिस्ट्री है, जी उठेगा। उसका मृतकों में से जी उठना हमारे लिए एक आशा को लेके आया कि हम भी जो पाप में जिंदगी गुजारते हैं, यीशु मसीह हमारे पाप को लेके मर गया ताकि हम भी मृतकों में से एक दिन जी उठे। कलाम को समझने की वो शक्ति देगा। इसी के 47वें पद में लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, क्या लिखा है? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, कहिए सब जातियों में। आप भी आ गए इसी में। घटना वहां की है, यरूशलेम की। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यह समझ है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे उसी का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान लाओ, उससे पापों की क्षमा मांगो, उसके पवित्र लहू से धुल जाओ, तो तुम पर परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। लिखा हुआ है, और यरूशलेम से लेकर, इजराइल देश में यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जातियों में क्या किया जाएगा? पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए, किसी और नाम। और आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिससे हम नजात प्राप्त कर सकें। आगे क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, पहला पद। ये एक ऐसा पद है जो अकेला आदमी समझ पाया, एक ही आदमी समझ पाया, क्योंकि यह भी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, परमेश्वर ने से भेजा था, इसलिए समझ पाया, वरना यह भी बुद्धू होता। मत्ती 3:1 में क्या लिखा? उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार क्या करने लगा? मन बिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, इसलिए। इसके अलावा एक को नहीं निकला। यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए, वो भी नहीं प्रचार कर रहे हो। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये बता रहा हूं आपको कि आपके समाचार का थीम क्या है, मुख्य बिंदु क्या है,
आपका प्रचार का मुख्य बिंदु है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, लिखा हुआ पुराने नामे के अंदर, जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है। और क्या देता है सुन, कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, टेढ़े मेढ़े रास्ते दुरुस्त करो। उसका राज्य निकट आ गया है। इसी का 4 अध्याय 17 पद, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ किया, क्या? मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य। बताइए कितना सिंपल है प्रचार करना, कितना साधारण है प्रचार करना, लेकिन यही हमको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है। यह आशीर्वाद है जो परमेश्वर देता है, तब आप इसका प्रचार करते हो। यूहन्ना ने प्रचार किया, यीशु ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया यीशु ने? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। कुछ कहे ही नहीं, बताइए, इतने बड़े आसमान को छोड़ के यहां आ गए, मार खाए, सब कुछ खाए, ये बताने के लिए कि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हां, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्वर्ग का राज हमको चेतने की जरूरत है, हमको होशियार, डरते और कांपते हुए परमेश्वर के साथ जीवन गुजारने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अगर आज जिंदगी की ये आखिरी सांस हो जाए तो क्या हमने यीशु को अपने जीवन में लिया है? एक धक्के से बोला, गप हो गए, गायब हो गए, उड़नछू हो गए। अब कहने पापा मम्मी बेटा बेटी है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे तो उसने अपने 12 चेलों को बुलाया और कहा, जाओ ऐसा ऐसा करो। और आखिर में एक बात और जोड़ दी, क्या था? बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को पाक साफ करो, मुर्दों को जिलाओ। ठीक है, वेरी गुड, यही तो करना ही चाहते हैं। आजकल हम लोग क्या करना चाहते हैं? बीमारों को चंगा करो, धमाकेदार जिंदगी। क्या मादरी है यार, हाथ रखते ही मुर्दा जिंदा हो गया। यही चाहते, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन आगे लिखा हुआ है 7वें पद में, और चलते चलते प्रचार कर कहो। क्या लिखा है? और चलते चलते प्रचार कर कहो। प्रचार, दिस इज अ बिग मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री है पादरी साहब, ये सेविकाई है। चलते चलते ये प्रचार कहो। क्या कहो? कि स्वर्ग का राज निकट आ गया। क्या मिनिस्ट्री खुदा आपने दी हम लोग को। हम लोग को परमेश्वर ने एक सेविकाई दी है कि हम सारे जहान के लोगों को बता दे कि स्वर्ग का राज, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। किस गफलत में हो, कहां सोए हुए हो, क्या विचार कर रहे हो? और ये बताऊं, ये परमेश्वर के चुने जाने पर आधारित है। इसीलिए बहुत से पादरी कहलाते हैं, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए नहीं हैं। ये परमेश्वर 12 चेले चुने थे, एक खो गया, 11 बचे। फिर चेलों ने उनको, क्योंकि यह आदेश था कि वो आशीर्वादित थे, इसलिए मत्तिया को चुना उन्होंने, है ना? ठीक कह रहा हूं? मत्तिया को चुना ताकि 12 की संख्या पूरी हो जाए। मैं कह रहा हूं इस समय परमेश्वर ने यह आशीर्वाद अपने खादिमों को दिया है, अपने सेवकों को दिया है, लेकिन परखने की जरूरत है किसके पास यह अधिकार है। कोई शख्स ऐसा तो नहीं है जो 1000 रुपए देकर यह आशीर्वाद लेकर आए। आजकल लोग पैसे से भी खरीद रहे हैं। 1000 रुपए रेट है एक पादरी का। अगर अपोस्टल बनना चाहो तो 10,000 रेट है। बिशप बनना चाहो, आज ही बना देंगे बिशप, 1 लाख रुपए ले आओ। ये पैसे से खरीदा नहीं जाता। तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो जाए, नाश हो जाए। यह आशीर्वाद है। एवरीथिंग डिपेंड्स
on God's own timing. Everything depends upon God's own timing, which no one else knows. कोई नहीं जानता. And which will be accomplished in his own time. कोई जानता नहीं, लेकिन यह पूरी हो के रहेगी अपने निश्चित समय पर. अपने निश्चित समय पर हो के रहेगी. इसके लिए आयत निकालिए. मरकुस पहला अध्याय 15वां पद. बहुत उम्दा चीजें हैं और मैं आपको उभारना चाहता हूं. आप जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं और परमेश्वर के सेवक बनने की चाहत रखते हैं, इधर देखिए, और परमेश्वर के सेवक बनने की चाहत रखते हैं, तो इन चीजों को पूरा कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर. लिखा हुआ है मरकुस 1:15. और यीशु ने कहा. किसने कहा? यीशु कौन है? खुदा, हमारा बाप, हमारा छुटकारा देने वाला. और यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ. समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है. इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो. अभी विश्वास करो. मैं आपसे कह रहा हूं, इस पर विश्वास कीजिए. शामिल हो जाइए मत्तिया के तरीके से. किसके तरीके से? मत्तिया के तरीके से. नहीं चुना खुदा बाप ने 12 में, तो क्या करें? क्या अब हम सेवा नहीं करेंगे? नहीं, सेवा करो. एक यहूदा निकल जाएगा तब तुम शामिल हो जाना. अरे वो भी निकल जाएगा तो शाऊल की तरह शामिल हो जाना, पौलुस बन जाना. और आज भी खुदा अपने लोगों को ढूंढता है. खुदा आज भी अपने आशीर्वाद को रोक नहीं रखा. ये रोकती हमारी क्रियाएं हैं, हमारी सोच है जो इनको रोकती हैं. इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 10वां पद निकालिए. यहां पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है ये वाली बात. 1 अध्याय 10वां पद देखिए, लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ, देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है. समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो. परमेश्वर समय समय को जोड़ रहा है. समयों को पूरे होने का प्रबंध कुछ ऐसा हो. परमेश्वर स्वयं जब से आया तब से समय समय को गांठ रहा है, जोड़ गांठ कर रहा है. कैसा हो, कैसा हो, ऐसा प्रबंध हो कि शानदार बात, कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र हो जाए. परमेश्वर इस काम को कर रहा है. क्या हम उसके साथ एक सहयोगी बनकर काम करेंगे? क्या आप उसके साथ एक सहयोगी बनकर काम करेंगे? हां, परमेश्वर, तेरी ये योजना है कि समयों का प्रबंध कुछ ऐसा हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, हम चाहते खुदा बाप हम सब जो जमीन पर रहते हैं और जो स्वर्ग, वो सब एक हो जाए. हालेलुया. कहिए हालेलुया, हालेलुया. आखिरी बात बताऊंगा, इसकी मेजर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें भाई. मेजर रिक्वायरमेंट है. देखिए, स्वर्ग कर रहा, क्या बताएं, पादरी साहब ऐसा बता दिए आप, न पादरी काम का न कोई काम का, चिल्लाते रहो इधर से उधर, फर्जी काम करते रहो. अगर लेकिन इतना निराश न हो कोई भी, आपको एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और वो रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर ले जाएंगे तो काम बन जाएगा आपका. ये सबके लिए, कहिए सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए. सब पूरा कर सकते हैं इस काम को. क्या कहा उसने? लूका 24:49, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है. किसने की है? पिता ने की है. मैं उनको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में बिना सामर्थ पाए बाइबल बगल में दबाई और निकल लिए. कुछ होगा नहीं.
कुछ साल बाद लौट के अपने घर में आओगे, लेकिन जब तुम सामर्थ पाओगे तो अद्भुत काम होंगे, तब अद्भुत काम होंगे। और यह सामर्थ परमेश्वर की एक आशीष है। सिर्फ उसने कहा जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तुम यरूशलेम मत छोड़ना, यहीं रहो, परमेश्वर के घर में रहो, यरूशलेम में बने रहो। मैं तुमको सामर्थ देने पर हूं, मैं चाहता हूं तुम सामर्थशाली हो जाओ, और जब तुम सामर्थशाली हो जाओगे तब लोग तुम्हारे चौगिर्द बीमारों को रखेंगे और बीमार चंगे किए जाएंगे। जब तुम मुर्दों पे हाथ रखोगे, ठठरी पे ले जा रहा है, तब मुर्दा जीवित होगा, जब तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। कितने लोग हैं जो हम ठहरते हैं, ठहर पाए हैं। आगे लिखा है, तब देखिए, अब मैं असली जगह पर आ रहा हूं जहां पर मैंने आशीर्वाद की चर्चा की। तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया। बैतनिया तक बाहर किसको ले गया? अपने चेलों को, जिनको वो आशीर्वाद देना चाहता था, उनको वो बाहर ले गया। और अपने हाथ उठाकर, कहिए, और उसने अपने हाथ उठाकर, और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और यूं लिखा है, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आशीष, आशीष, आशीष। द ब्लेसिंग ऑफ बेस्टोइंग ब्लेसिंग्स थ्रू हिज सर्वेंट्स। जो परमेश्वर के लोग हैं उनको परमेश्वर चुनता है ताकि वो आशीर्वाद लेकर इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के राज्य की चर्चा करें। आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। और क्या लिखा है? इसका इशारा, आपको आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? आप आशीर्वादित हो गए कि नहीं हो गए? ये वो जगह है जहां पर हम अब आए। 51वें पद में, 52वें पद में। और वे उसको दंडवत करके, आशीर्वाद होने का मैं वो दिखा रहा हूं आपको कि कैसे पता चले आशीर्वाद। और वो उसे दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को, आशीर्वाद हो गया, दंडवत करते ही नहीं हम। हमें क्या करना था? आशीर्वाद चाहिए था, हमें पादरी का तमगा मिल गया, अब हम लिख सकते हैं पास्टर। लेकिन अगर तुम पास्टर हो तो आशीर्वाद चाहिए तुम्हें, और आशीर्वाद चाहिए। जब आशीर्वाद मिले तो दंडवत करना पड़ेगा, तब तुम दंडवत करो। और कहां चले गए? अपना जाओ फिर बिरयानी खाओ, कोई ना कोई तमाशा देखो। आज तो आशीर्वाद का दिन है भैया। आदि सब आशीर्वाद मिलने से यही होता ना। आज बढ़िया वाले होटल में बैठते हैं, खुदा बाप की चर्चा ही नहीं कहीं। अरे इतनी बड़ी चीज तुमको मिल गई, अब तुम क्या करोगे? अब डीजे बजाएंगे, अब नाचेंगे। आज हमारे घर में बपतिस्मा हुआ है, बपतिस्मा हुआ। अब बपतिस्मे के चक्कर में यीशु मसीह कहीं है ही नहीं। पुलाव बनाओ, ये करो, वो करो, खाना खिलाओ। अरे मैं तो कहता हूं पुलाव बनाओ, इट इज नॉट बैड। कोरमा खिलाओ, ये भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी जुबान पर होना चाहिए हर समय, मेरा आज पुनर्जीवन हुआ है, मैं आज पैदा हो गया हूं, मैं आज यीशु मसीह में आ गया हूं। लो, आज हम जश्न मनाएंगे। हमारे जश्न का उद्देश्य क्या है? हमारे जश्न का कारण क्या है? यीशु मसीह और उसका आशीर्वाद। लिखा हुआ है, और वो
आनंद करते हुए, देखिए ये भी आनंद कर रहे हैं, ये भी आनंद कर रहे हैं। इनके आनंद और हमारे आनंद में कितना अंतर है। हम बिल्कुल दुनिया के बन जाते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, लेकिन ये आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद मिला ही नहीं तुमको। लौट गए 53वां पद, और लगातार कहिए, और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की, जोर से बोलिए, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। यह है आशीर्वाद।